नमस्कार, सुजिस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। राजस्थान में चिकित्सा सुविधाओं का हो रहा सुदृढ़ीकरण। मुख्यमंत्री ने कहा, जननी सुरक्षा योजना और पीएम मातृ वंदना योजना में राजस्थान का देश में अग्रणी स्थान। ऑपरेशन शील्ड के तहत मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट का हुआ सफल आयोजन। जयपुर जिला प्रशासन, पुलिस सहित संबंधित एजेंसियों और विभागों ने परखी अपनी तैयारियां। राजस्थान देश का दूसरा सबसे अधिक पशुधन प्रदाता राज्य। प्रदेश की हर ग्राम पंचायत में खुलेगा पशु चिकित्सालय। पशुपालकों को मिलेगा संबल। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्वास्थ्य सेवाओं का निरंतर विस्तार हो रहा है। राजस्थान में चिकित्सा सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण करना केंद्र सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय की प्राथमिकताओं में है। प्रदेश में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में उल्लेखनीय कार्य हो रहे हैं, जिनसे निरामय राजस्थान की संकल्पना साकार होने लगी है। श्री शर्मा द्वारा मानव सेवा में समयबद्ध निर्णयों के सफल परिणाम नजर आने लगे हैं। श्री नड्डा शनिवार को मुख्यमंत्री निवास पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने राजस्थान में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की प्रगति को लेकर सराहना की। श्री नड्डा ने कहा कि चिकित्सकीय कार्य मानव सेवा का महत्वपूर्ण माध्यम है। इनमें विभागीय अधिकारी, चिकित्सक और समस्त कार्मिक पूर्ण मनोयोग से अपनी महती जिम्मेदारी निभाएं। उन्होंने आश्वस्त किया कि मंत्रालय स्तर पर प्रदेश से संबंधित सभी विषयों का शीघ्र ही सकारात्मक समाधान किया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को योजनाओं की नियमित समीक्षा करने, बीमारियों के प्रति विद्यार्थियों को जागरूक करने, कैंसर उपचार आदि पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप सेल गठित की है। यहां राज्य सरकार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के विस्तार के लिए प्रस्ताव भेजे, जिन्हें मंत्रालय स्तर पर अध्ययन कर लागू कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि मंत्रालय की ओर से नेत्र रोग संबंधित योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिनको राज्य सरकार जनहित में आगे बढ़ाए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने चिकित्सा सेवाओं और चिकित्सा शिक्षा में सहयोग पर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि स्वस्थ राजस्थान के लक्ष्य को साकार करने के लिए केंद्र व राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं की निरंतर समीक्षा की जा रही है। श्री शर्मा ने कहा कि राजस्थान ने जननी सुरक्षा योजना और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में देश में अग्रणी स्थान प्राप्त किया है। साथ ही विश्व स्वास्थ्य दिवस पर निरामय राजस्थान अभियान प्रारंभ किया गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत 1,34,00,000 परिवारों को 25 लाख रुपए तक का कैशलेस उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन प्रारंभ कर 15,000 करोड़ रुपए के विभिन्न निर्माण कार्य करवाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 11,655 चिकित्सा संस्थानों को आयुष्मान आरोग्य मंदिर के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। श्री शर्मा ने कहा कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को मजबूत बनाने के लिए एक वर्ष में लगभग 24,000 से अधिक पदों पर भर्तियां की गई हैं। साथ ही करीब 26,000 पदों पर भर्तियां प्रक्रियाधीन हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 3,355 पंचायतें टीबी मुक्त हो चुकी हैं। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के लिए मां वाउचर योजना लागू कर गांव कस्बों में राजकीय क्षेत्र में सोनोग्राफी की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। राज्य में अब तक 6 करोड़ 23 लाख से अधिक आभा आईडी बनाई जा चुकी हैं। बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी चिकित्सा क्षेत्र में राज्य सरकार की प्रगति को सराहा। गृह मंत्रालय भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार के निर्देशों की अनुपालना में जयपुर जिले में शनिवार को ऑपरेशन शील्ड के तहत खातीपुरा रोड स्थित जयपुर मिलिट्री स्टेशन के रिहायशी इलाके में मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट का सफल आयोजन हुआ। जयपुर में शनिवार रात करीब 8:15 बजे सायरन बजते ही जदुनाथ विहार, भारतेंदु नगर, जसवंत नगर, खातीपुरा का चुनिंदा परिधि क्षेत्र में आमजन ने स्वेच्छा से सभी लाइट बंद की। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस आयुक्त श्री कुंवर राष्ट्रदीप की अगुवाई में यातायात पुलिस एवं पुलिस के जवानों ने आमजन को गाइडलाइन की पालना के लिए प्रोत्साहित किया। इस दौरान वाहन चालकों ने अपनी इच्छा से वाहन को सड़क किनारे लगाकर वाहन की लाइट बंद की। इस प्रकार जयपुर में ऑपरेशन शील्ड के लिए चिन्हित क्षेत्र में ब्लैकआउट का सफल आयोजन देखने को मिला। वहीं जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने ब्लैकआउट के दौरान जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए आमजन का आभार जताया।
इससे पहले जयपुर कलेक्ट्रेट के नियंत्रण कक्ष में शाम 5 बजे एयर स्ट्राइक की सूचना मिलते ही सायरन बज उठे। सायरन की आवाज से प्रशासन, पुलिस सहित एजेंसियों और संबंधित विभागों के अधिकारी हरकत में आए। चंद ही मिनटों में जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी मौके पर पहुंच गए और संपूर्ण अभ्यास की मॉनिटरिंग खुद की। संभागीय आयुक्त श्रीमती पूनम और अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर श्री कुंवर राष्ट्रदीप भी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने पूरे ग्राउंड को खाली करवाया। फायर ब्रिगेड के जवानों ने मोर्चा संभालते हुए बिल्डिंग में लगी आग पर काबू पाया। नागरिक सुरक्षा के जवानों ने बिल्डिंग में फंसे लोगों को अपने हुनर और प्रतिभा के दम पर सकुशल रेस्क्यू किया। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए घायलों को एम्बुलेंस के जरिए स्थानीय अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं ईआरटी, एसडीआरएफ और एटीएस के जवानों ने पूरे परिसर की तलाशी लेकर संदिग्ध वस्तुओं की जांच की। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन न केवल रोजगार का प्रमुख साधन है, बल्कि इससे जुड़े आर्थिक और सामाजिक पहलू भी इस क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण हैं। राजस्थान देश का दूसरा सबसे अधिक पशुधन उपलब्ध कराने वाला राज्य है। रेगिस्तानी इलाकों में पशुपालन न केवल दूध बल्कि मांस, बाल और उनके फर आजीविका का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार भी पशुपालकों के उत्थान के लिए संकल्पित होकर कार्य कर रही है। पशुपालन मंत्री श्री जोराराम कुमावत ने पाली जिले की सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र के गांव रोजड़ा में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि पशुपालन अब स्टार्टअप के रूप में उभर कर सामने आ रहा है, जिसकी वजह से राज्य की अर्थव्यवस्था में पशुपालन का महत्वपूर्ण योगदान हो गया है। उन्होंने कहा कि पशुपालन के क्षेत्र में आ रही सभी समस्याओं के समाधान के लिए राज्य सरकार सदैव तैयार है, जिसका पशुपालकों को लाभ लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि पशुओं को समय पर उपचार मिले, इसके लिए प्रदेश में 536 मोबाइल वेटरनरी इकाई शुरू की गई है। इसके लिए पशुपालक इस वैन को घर पर बुलाकर ही अपने बीमार पशु का निःशुल्क उपचार करवा सकते हैं। इसके अलावा पशु चिकित्सकों, पशुधन सहायक, पशु परिचर की कमी को दूर करने के लिए 724 पशु चिकित्सा अधिकारी, 5934 पशुधन परिचर व 2041 पशुधन सहायकों की भर्ती की जा रही है। उन्होंने कहा कि हर ग्राम पंचायत स्तर पर पशु चिकित्सालय खोलने के उद्देश्य से कार्य कर रहे हैं। और अब बात प्रदेश में मौसम के मिजाज की। 2 जून से राज्य में आंधी बारिश की गतिविधियों में दोबारा बढ़ोतरी होने की प्रबल संभावना है। अधिक जानकारी दे रहे हैं मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक श्री राधेश्याम शर्मा। नमस्कार, जय हिंद। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर से मैं राधेश्याम शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज दिनांक 1 जून है और हम बात करेंगे राजस्थान में आगामी दिनों के मौसम पूर्वानुमान की। सबसे पहले बात करें यदि पिछले 24 घंटों में दर्ज की गई बारिश की, तो केवल उत्तर पूर्वी राजस्थान यानी शेखावटी क्षेत्र और भरतपुर संभाग में कहीं कहीं हल्की बारिश में गर्जन के साथ रिपोर्ट हुई है। ज्यादातर इलाकों में मौसम शुष्क रहा है। आज भी अधिकांश भागों में मौसम शुष्क बना रहेगा। हालांकि उत्तर पूर्वी राजस्थान और दक्षिण पूर्वी राजस्थान यानी उदयपुर, कोटा संभाग, भरतपुर संभाग में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश होने और ज्यादातर इलाकों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। इसके बाद अगले 24 घंटों बाद एक नया पश्चिमी विक्षोभ राजस्थान के कई भागों में सक्रिय होगा। इसका विशेष असर 2 जून से 5 जून के दौरान अलग अलग हिस्सों में तेज आंधी, मेघ गर्जन और हल्की मध्यम बारिश के रूप में बना रहेगा। खासकर 2 जून को यदि देखें तो बीकानेर संभाग, शेखावटी क्षेत्र में दोपहर बाद शाम के समय एक बार फिर तेज अंधड़, डस्ट स्टॉर्म और हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है। इस दौरान कहीं कहीं तेज हवाएं 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक की भी रिपोर्ट हो सकती है। वहीं पूर्वी राजस्थान के लिए यदि देखें तो जयपुर संभाग, भरतपुर, अजमेर संभाग और कोटा उदयपुर संभाग में भी 2 से 5 जून के दौरान कहीं कहीं तेज मेघ गर्जन, आकाशीय बिजली चमकने के साथ कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ हल्की मध्यम बारिश, तो कहीं कहीं तेज बारिश के झोंके भी, तेज बारिश के दौर भी रिपोर्ट हो सकते हैं। वहीं जोधपुर संभाग में भी 2 से 4 जून के दौरान कुछ इलाकों में डस्ट स्टॉर्म और थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होने की प्रबल संभावना है। इसके बाद यदि देखें तो 6 जून से आंधी बारिश की गतिविधियों में फिर से कमी होगी और अगले 3-4 दिनों के लिए केवल छुट-पुट स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। और आंधी बारिश में कमी होने से 6-7 जून से फिर से तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी। फिलहाल अगले 3-4 दिनों के लिए ज्यादातर इलाकों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से नीचे बना रहेगा। वहीं पूर्वी राजस्थान के ज्यादातर भागों में अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहेगा और पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में 43 से 44 डिग्री सेल्सियस के करीब रिकॉर्ड होने की संभावना है। धन्यवाद। मेघ गर्जन के समय कृपया घर के अंदर रहें, खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दें और यात्रा से बचें।
सो जिस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।